आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ के क्षेत्र में अनुपात समानुपात, जिसका हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 देखा। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हमने आगे की वीडियो में देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का भाग 4। एक भाग और इसका आएगा, इसके बाद ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हों, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आप चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, SSC, GD, रेलवे, वनडे एग्जाम जितने भी उसकी तैयारी करते हैं, अगर आप अनुपात समानुपात के हमारे सभी भागों को देख लेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं समानुपात अनुपात का भाग 4। ये देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5 हो तथा B अनुपात C बराबर 7:4 हो तो A अनुपात C का मान बताइए। इस पर आधारित प्रश्न हम लोग आगे कर चुके हैं। इसको देख लीजिए एक बार। देखता आया था, सबसे पहले आप A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब हमने कहा था AB के नीचे AB का अनुपात, AB का अनुपात कितना है? 3:5 है। B और C का अनुपात कितना है? 7:4 है। देखिए B और C, तो B और C के नीचे लिख लिया। फिर हमने बताया था इसको भर लेते हैं। यहाँ पर खाली स्थान है तो सामने वाली संख्या से यहाँ पर 5 भर लेंगे, इसके सामने नहीं है तो 7 भर लेंगे और गुणा करेंगे। 7 × 3 21 अनुपात 7 × 5 35 और 5 × 20। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया 21:35:20। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? A और C का अनुपात बताइए। देखिए यह A का अनुपात है, यह B का अनुपात है और यह C का। प्रश्न पूछा है A अनुपात C, मतलब B नहीं पूछा है तो आप B वाले को छोड़ देंगे। A का अनुपात कितना है? 21 और C का अनुपात कितना है? 20। तो देखिए A अनुपात C का मान हो गया 21:20। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तथा y अनुपात z बराबर 4:7 हो तो x प्लस y प्लस z बटा z का मान होगा। देखिए जब अनुपात में हो तो सीधा सबसे पहले हमें जो संख्याएं हैं उनके बीच अनुपात ज्ञात करेंगे। मतलब पहले हम x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए x और y का अनुपात कितना है? 3:4। y और z का क्या है? y और z का 4:7। फिर यहाँ खाली स्थान है तो सामने वाली संख्या से भरेंगे 4, यहाँ खाली स्थान है तो सामने वाले से 4। या एक चीज़ और देखिएगा, जब यह बीच वाला कॉमन हो, दोनों समान हो तो सीधे अनुपात लिख देते हैं। जैसे ये समान है तो हम लिख सकते हैं 3:4:7। ठीक, ये अगर बीच की संख्या कॉमन हो तो ट्रिक की तरह यूज करिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। या वैसे भी करेंगे तो देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12:4 का गुणा 4 में 16 और इसका 28। ये अनुपात आ गया। 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, यह 4 बार में और यह 7 बार में। देखिए ये अनुपात आया। तो आप एक ट्रिक की तरह यूज करिएगा, जब ये मिडिल वाली संख्या जो है दोनों समान हो तो डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 3 है तो 3, 4 और ये 7। ठीक, या गुणा करेंगे तो भी आएगा। तो x y z का अनुपात आ गया 3:4:7। प्रश्न पूछा है, देखिए x प्लस y प्लस z बटा z का मान पूछा है। ठीक है, देखिए समझिएगा, यहाँ पर अगर दिया रहता है इतना अनुपात इतने के बराबर है तो अनुपात जोड़कर हम एक अनुपात का मान निकाल कर आगे बढ़ते थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है, सीधे आपको मान रखना है। तो हमने बताया था जब यहाँ से अनुपात हटाते हैं तो कोई चर राशि या नियतांक जोड़ के हटा लेते हैं। तो देखिए a का x का अनुपात हो जाएगा, हटाएंगे तो 3a, y का 4a और इसका 7a। अलग अलग हमने अनुपात हटाया तो कोई नियतांक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3a 4a 7a, तो x का कितना आया था? 3a, y का 4a और z का 7a और बटा z का 7a। इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आ गया 4 3 7 7 14a बटा
7a, ए से कट जाएगा, 7 से 14 कितने बार में? 2 बार में। तो उत्तर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बटा जेड का मान कितना होगा? 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, आपके एग्जामों में ये पूछा जा रहा है, यूपी टेट में इस पर 2 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न करा यदि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 हो तो a धन b धन c बटा b का मान होगा। ठीक है, तो पहले ट्रिक के माध्यम से इसको समझिए। ट्रिक क्या कहता है, देखिए जब यह स्ट्रक्चर दिया हो, जैसे a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 बराबर हो और बटा में हो, तो यह बटा वाला डायरेक्ट उसका मान हो जाता है। समझिएगा, यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। यह ट्रिक कह रहा है। ट्रिक क्या कहता है, जब बटा में बराबर हो तो जो हर रहता है वही उसकी वैल्यू हो जाता है। a बटा 2 तो a बराबर 2, b बटा 3 तो b बराबर 3, c बटा 4 तो c बराबर 4। कब? जब यह बराबर हो आपस में तब। अब प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न कह रहा है a धन b धन c बटा b का मान बताइए। तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 बटा b का मान 3। 3 2 5 4 9, 9 बटा 3, 9 बटा 3 का मतलब 3। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए अब थोड़ा सा समझिए, ये तो ट्रिक है लेकिन ट्रिक भी किसी बेस से आता है, उसको आप समझिएगा। देखिए समझिए, यहाँ पर दिया है, देखिए a बटा 2 बराबर b बटा 3। यहाँ से a अनुपात b निकालिए, b को इधर लाएंगे तो a बटा b हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2 बटा 3, मतलब a अनुपात b बराबर कितना आ गया? 2 अनुपात 3। इतना से, ठीक है, इतना रख। फिर अब इसको बराबर करिए तो लिखेंगे b बटा 3 बराबर c बटा 4। इससे देखिए क्या प्राप्त होता है, c इधर आएगा तो b बटा c, 3 इधर जाएगा तो 3 बटा 4, मतलब यहाँ से निकला b बटा c, मतलब b अनुपात c बराबर आ गया 3 अनुपात 4। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ab और bc अनुपात मालूम है तो हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो ab का अनुपात 2 अनुपात 3, bc का 3 अनुपात 4। मध्य वाला समान है तो वही लिख लेते हैं डायरेक्ट, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। देखिए ये समान था तो हमने 3 को 3 लिख दिया, 2 को 2 और 4। a b और c का अनुपात 2 3 4 आ गया। कुछ नहीं मालूम है आगे तो अनुपात हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे तो ये 2a 3a और यह 4a। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए a धन b धन c बटा b का मान, a का मान 2a, b का मान 3a और c का मान 4a, फिर b का मान रखेंगे 3a। जोड़िए, 3 2 5 4 9a बटा 3a, a से a कट गया, 3 से काटेंगे तो 3। देखिए ऐसे भी उत्तर आ गया आपका। चाहे डायरेक्ट आप ट्रिक यूज करिएगा, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4, सीधे जो प्रश्न पूछा रहे उसमें फिल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर ऐसे ट्रिक से समझिएगा, ट्रिक नहीं है यह, बेस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, यदि इनका गुणनफल 24,000 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है, यदि इनका योगफल बोलता तो हम तीनों अनुपात को जोड़कर कुल योगफल है तो कुल राशि के बराबर लिख दे तो उत्तर आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणनफल है। इस पर हमने 2 संख्याओं वाला उदाहरण आपको बता दिया है। ठीक है, 3 संख्या वाला देख लीजिए। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, देखिए पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या। इन तीनों संख्याओं का अनुपात 2 3 और 4 है। यह संख्या हमें मालूम नहीं है तो अनुपात हटाएंगे तो पहली संख्या 2a, दूसरी संख्या 3a और तीसरी संख्या 4 है। अनुपात हटाते हैं तो कोई नियतांक या कोई चर राशि लिख देते हैं। देखिए ठीक है, ये तीनों संख्याएं मालूम होंगी। अब प्रश्न कह रहा है इनका गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, यही ना गुणनफल होगा। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 24,000 है, मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे
तो वह 24,000 के बराबर होगा प्रश्नानुसार। ठीक, अब पहली संख्या आपने निकाला 2a, दूसरी संख्या निकाला 3a और तीसरी संख्या 4a। इनका गुणनफल कितना है? 24,000 है। गुणा करिए, 2 का गुणा 3 में 6, 6 का गुणा 4 में 24। अब देखिए a तीनों है, यहाँ पर घात 1 1 1 तीनों है और गुणा में घात जुड़ जाता है, तो a पर पावर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 24,000। a क्यूब का मान निकालेंगे तो 24,000 बटा 24, 24 से इसको काट के देंगे तो 1,000। a क्यूब का मान 1,000। तो देखिए a का मान कितना होगा? यह जब क्यूब स्क्वायर हटता था तो कणी में हो जाता था, कणीगत 2 रहता है, क्यूब हटता है तो यह 3 कणीगत हटता है, तो कितना हो जाएगा? 1,000। ठीक, यहाँ 3 घात था तो कणीगत 3 लगता है। अब 1,000 का मतलब क्या हो गया? 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, अब कणीगत 3 है तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो a का मान यहाँ से आ गया 10। a का मान 10 आ गया। अब प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटा अनुपात क्या है? 2, मतलब 2a का मान रखेंगे 10, तो 2 गुणे 10 बराबर 20। सबसे छोटी संख्या 20। प्रश्न पूछता है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ा अनुपात 4a, तो a का जगह रखते 10, तो 4 गुणे 10 बराबर बड़ी संख्या 40 आ जाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 72 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 5 संबंधे 7 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें तो नमक और पानी का क्या अनुपात होगा? समझिएगा, यह मान लीजिए एक मिश्रण है, ठीक, और यह टोटल मिश्रण कितने का है? 72 लीटर का। बात समझ रहे हैं? 72 लीटर का मिश्रण है जिसमें नमक व पानी का अनुपात, मतलब इसमें नमक व पानी का अनुपात कितना है? 5:7 है। ठीक है, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें तो नमक व पानी का अनुपात क्या होगा? पहले ये बताइए, यहाँ पर 72 लीटर किसको दिखा रहा है? कुल राशि को। कुल राशि कितना है? 72 लीटर, और नमक और पानी का अनुपात कितना है? 5 और 7, तो 7 और 5 कुल अनुपात कितना पड़ा? 12 अनुपात। और प्रश्न में कह रहा है 12 अनुपात कितने के लीटर के बराबर है? 72। जिसकी राशि उसका अनुपात, तो जिसकी राशि कुल है तो अनुपात भी हम क्या लेंगे? कुल। तो 7 5 12 अनुपात पड़ा 72 का, तो 1 अनुपात 72 बटा 12 6 का। 1 अनुपात 6 का पड़ा तो नमक कितना हो जाएगा? 6 5 30। ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा? 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42। देखिए 1 अनुपात जब 6 का पड़ा तो नमक का अनुपात 5 है, तो 6 5 30 हो गया लीटर पानी नमक, और 1 अनुपात 6 का है तो पानी का अनुपात 7 है, तो 7 6 42, 42 लीटर नमक पानी हो गया और 30 लीटर नमक हो गया इस 72 लीटर में। अब प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दें। बात समझिएगा, हमने निकाला नमक और पानी का अनुपात कितना निकाला? देखिए 30 और 42 लीटर। देखिए नमक 30 लीटर था और पानी 42 लीटर है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दे। देखिए 3 लीटर पानी और मिला दें। बस पानी मिला रहे हैं तो नमक तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, और पानी में 3 लीटर बढ़ा दिया गया, तो अब 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45 लीटर। बात समझ रहे हैं? नमक कुछ नहीं किया गया, पानी में 3 लीटर बढ़ा दिया गया, तो 42 से ये कहाँ पहुँचा? 45 पर। अब अनुपात पूछा है तो 30:45। इसको 15 से काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 3 बार में, तो नमक और पानी का अनुपात अब क्या होगा? 2:3 होगा। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी 55,000 रुपये की संपत्ति अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले पुत्र का 1/2 भाग, दूसरे पुत्र का 1/4 भाग तथा तीसरे पुत्र का 1/5 भाग समान है, तो पहले पुत्र को तीसरे पुत्र से कितनी राशि कम मिली? देखिए ये सब प्रश्न जो हम आपको बताते हैं ये आए हुए प्रश्न रहते हैं परीक्षाओं में,
मतलब इन प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जिस किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा अलग तरह से होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए कि प्रश्न कह रहा है पहले पुत्र का, देखिए पहले पुत्र का 1/2 भाग बराबर है दूसरे पुत्र का 1/4 भाग बराबर है तीसरे पुत्र का। समान का मतलब क्या है, बराबर है तीसरे पुत्र के का 1/5 भाग। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 55,000 रुपये के इस प्रकार बांटा कि पहले पुत्र को जो भाग मिला उसका 1/2 भाग, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग, तीसरे पुत्र के 1/5 भाग आपस में क्या है, समान है। 55,000 रुपये को वो 3 अलग अलग भागों में बांटा। जब बांटा तो इस कंडीशन में वो आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रश्न बोला है कि बराबर है, हमने बराबर लिख लिया। अब देखिए का मतलब होता है गुणा, तो यहां पर हमने गुणा कर लिया। देखिए ठीक है, अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 1/2। देखिए गुणा करेंगे तो पहली भाग गुणे 1/2 तो यही आएगा, बराबर 2/4 बराबर 3/5। देखिए गुणा हमने किया 2, 4 और 5। ठीक, अब बताइए यहाँ आपने सीखा इससे पहले वाले में कि जब ऐसा हो बराबर में हो तो वही उसका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। आपने पढ़ा इससे पहले वाले में कि जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 हो जाता है। कैसे होता है आगे के प्रश्नों में हमने बताया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए पहला क्या हम कह सकते हैं, देखिए पहली संख्या भाग और दूसरी भाग और तीसरे भाग, मतलब पहले पुत्र को दिया, दूसरे पुत्र को दिया और तीसरे पुत्र को दिया, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:4:5 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए पहले पुत्र और दूसरे पुत्र और तीसरे पुत्र का अलग अलग हमें अनुपात मालूम हो गया, 2, 4 और 5। अब प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 55,000 रुपये की संपत्ति, तो ये 55,000 रुपये क्या दर्शा रहा है, कुल राशि को। जब कुल राशि मालूम है तो हम कुल अनुपात रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, कुल अनुपात किसके बराबर होगा, कुल राशि के, क्योंकि आपको मालूम है कि जिसकी राशि उसका अनुपात। तो कुल राशि है कितना, 55,000, तो कुल अनुपात भी रखेंगे हम कितना, अनुपात कुल कितना हो जाएगा, 4, 2, 8, 5, 4, 2, कुल अनुपात कितना होगा, 4, 2, 6, 5, 11 अनुपात। देखिए 11:55 का पड़ा, 55,000 का, तो एक अनुपात कितना का पड़ेगा, 55,000/11। 11 से इसको काटेंगे 5 बार में, 1:5,000 का पड़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब 1:5,000 का आपको मालूम है तो आगे चलिए प्रश्न की तरफ। पहले पुत्र को तीसरे पुत्र से कितनी राशि कम मिली, पहले पुत्र को तीसरे पुत्र से, पहले पुत्र को तीसरे पुत्र से कितनी राशि कम मिली। कम अधिक दर्शाता है अंतर को, तो पूछ रहा है पहले को कितनी कम मिली, किससे, पहले को कम मिली तीसरे पुत्र से, तो कम अंतर को दर्शाता है। तो कितने अनुपात का अंतर है, 5 और 2 में 3 अनुपात का, तो यही उत्तर होगा। 1:5 का है तो 3 अनुपात कितने का हो जाएगा, 3 × 5,000 बराबर 15,000। तो हमारा उत्तर होगा पहले पुत्र को तीसरे पुत्र से 15,000 कम मिला। नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पुत्र को कितना मिला, तो 2 अनुपात है तो 5 × 2 10,000। दूसरे पुत्र को कितना मिला, तो 5 × 4 20,000। तीसरे को कितना मिला, 5 × 5 25,000। देखिए पहले दूसरे और तीसरे पुत्र को कितना मिला मालूम हो गया। अब जो प्रश्न में पूछा है, अगला प्रश्न है 3 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:3 तथा 1:4 है। यदि तीनों बर्तनों को एक साथ तीसरे बर्तन में उड़ेल दे तो नमक व पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमने
अगले वीडियो में बताया था 2 अनुपात में रहते हैं, यहाँ पर 3 है, तो वो ऐसे प्रश्न को भी उसी तरह से करेंगे। देखिए पहला बर्तन है, देखिए ये पहला बर्तन है जहाँ पर नमक पानी का अनुपात कितना है 2:3। यह दूसरा बर्तन है, ठीक है। दूसरा बर्तन में नमक पानी का अनुपात कितना है 1:3। यहाँ पर तीसरा बर्तन है, यहाँ पर प्रश्न होगा, देखिए एक साथ अलग बर्तन में उड़ेल दे, मतलब चौथे बर्तन में, ठीक है। तीसरा तो है ही, तीसरा बर्तन में नमक पानी का अनुपात कितना है 1:4 है। यह है 3 बर्तन, तीनों बर्तनों को उड़ेल दिया गया एक बड़े बर्तन में, ठीक है। तो इस बड़े बर्तन में नमक पानी का अनुपात बताना है आपको। प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिए हमने कल बताया था कि जब अनुपात समान होते हैं, कुल अनुपात, तो नमक को नमक में जोड़ देते हैं और पानी को पानी में सीधे, ठीक है। अगर अलग अलग होते हैं तो बटा के रूप में लिख कर जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुल अनुपात कितना है 2 और 3 5, यहाँ पर 3 1 4 और यहाँ पर 4 1 5। तो देखिए अनुपात, कुल अनुपात अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे एक साथ नहीं जोड़ पाएंगे, बटे वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नमक के नीचे नमक लिखते हैं, पानी के नीचे पानी, और किस तरह लिखते हैं देखिए 2 नमक है कुल 5 है, तो यहाँ पर होगा 2/5, 5 भाग में से 2 भाग नमक है तो 2/5, यहाँ 4 भाग में से 1 भाग नमक है तो 1/4, यहाँ 5 भाग में से 1 भाग नमक है तो 1/5। ये चीज़ें हमने आगे बता दिया था आपको कैसे, ठीक है। अब पानी देखिए, यहाँ पर 3 भाग पानी है, कितने में से 5, तो 3 पानी है 5 में से, धन 3 पानी है 4 में से, 4 पानी है 5 में से। पहले तीसरे का लिख दिया हमने, नमक के साथ नमक और पानी के साथ पानी लिख लिया, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए। देखिए 5 4 5, एलसीएम आएगा 20, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, एलसीएम आएगा 20। 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, धन इससे काटेंगे 4 5 20, 5 में, तो 5 का गुणा 1 में 5, धन 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 का गुणा 1 में 4, अनुपात एलसीएम हमने बताया था समान आता है, तो इसका भी 20 तो इसका भी 20, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे 4 में, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, धन 4 का भाग देंगे 5 बार में, 5 गुणे 3 15, धन 5 से इसको 4 बार में, 4 का गुणा 4 में, 4 चौक 16। यही अनुपात आ गया नमक और पानी का, मतलब जो मिलाए थे चौथा वाले बर्तन में। अब इसको सॉल्व करिए, 8 5 13 और 4 17/20, अनुपात 15 12 27 और 16 43/20। यह 20 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 17:43 होगा चौथे बर्तन में नमक और पानी का अनुपात। देखिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है 2 ग्लास हैं जिसमें नमक और पानी के मिश्रण में 2/3 तथा 3/5 भाग नमक भरा है। यदि दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में डालें तो नमक और पानी का क्या अनुपात होगा। देखिए अगर यह प्रश्न आप नहीं पढ़े रहेंगे तो इसकी लैंग्वेज में फंस जाएंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 2 ग्लास हैं, देखिए मान लीजिए यह 2 ग्लास हैं, ठीक। अब ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। 2 ग्लास हैं जिसमें नमक और पानी के मिश्रण में 2/3, देखिए इसमें नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें बोल रहा है कि नमक 2/3, यहाँ पर नमक 2/5 भाग भरा है। पहले भाग में 2/3 भाग नमक भरा है, दूसरे गिलास में 2/5 भाग नमक भरा है। अब देखिए दोनों गिलास को किसी तीसरे बर्तन में डाला गया, तीसरा बर्तन यह है, इसमें डाल दिया गया, तो वहाँ पर नमक पानी का अनुपात क्या होगा। प्रश्न यही पूछ रहा है। एक बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पर
यहाँ ऐसे मत करिएगा कि 2 भाग नमक है तो 3 पानी है, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से, तो 2/3 भाग केवल नमक भरा है, मतलब समझिएगा यहाँ पर पानी का अनुपात कैसे निकलेगा। कुल अनुपात 3 है, 3 अनुपात में से 2 अनुपात नमक है, तो पानी कितना होगा, 1 बचा, कुल कितने हैं 3। तो यहाँ पर पानी का अनुपात 1/3 कैसे आया, कुल अनुपात 3, 3 में से 2 नमक है, तो पानी कितना होगा 1 होगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर बोला है कि 2/, इसी तरह इसको देखिए 2/5 भाग नमक है, तो यहाँ पर पानी कितना होगा, देखिए कुल अनुपात 5, 5 में से 2 नमक है, तो पानी कितना 3 और कुल कितना भाग है 5। देखिए अलग अलग आपका अनुपात मालूम हो गया। ठीक है, फिर नमक और पानी का अनुपात पूछा है तीसरे बर्तन में, तो नमक वाले को नमक में जोड़िए 2/3 और 2/5। देखिए ये नमक, यह नमक। पानी वाले को पानी में जोड़िए, पानी 1/3 और पानी कितना 3/5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका नमक व पानी का अनुपात आ जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम 15, इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, 15 आ गया, 3 से इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 का गुणा 2 में 10 धन, 5 से इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 का गुणा 2 में 6। अनुपात एलसीएम हमने बताया था सेम ही आता है, तो 15, 3 से भाग देंगे 5, 5 का गुणा 1 में 5 धन 3 3 के 9 आ गया 16/15 अनुपात 14/15, 10 6 16 और 9 5 14/15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 16/14, 2 से काट लेंगे 8/7, तो उत्तर हो जाएगा 8/7। तो अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर कॉपी में नोट करिएगा। आशा है कि आप लोगों को जितने भी टाइप्स बताए हम प्रश्न के बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद एक पार्ट और इसका आएगा अनुपात समानुपात का, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहते हैं आप। जो ज़्यादा लोग कहेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टॉपिक हो, बस लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए और कमेंट जरूर किया करिए, अपनी राय जरूर दिया करिए कि क्या लग रहा है आपको, कुछ प्रॉब्लम है वो भी बताइए। नई चीज़ स्टार्ट है हमारे लिए, ऑफलाइन तो हम पढ़ाते हैं कई दिनों से, लेकिन ऑनलाइन के लिए थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है। तो आपको जो दिक्कतें हैं उसको कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को वीडियो तो आपके परिचित हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।